नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कोहराम से पूरा देश त्राह त्राह कर रहा है। सबसे ज़्यादा सांसों पे संकट आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सांसों पे संकट क्यों आया। क्या अपने देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी है? ये जो रोज़ केसेज बढ़ रहे हैं, जैसे ताज़ा जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 3,45,000 पिछले 24 घंटे में आए हैं और मरने वाले 2621 हो गए हैं। तो डिमांड तो बढ़ रही है ऑक्सीजन की, लेकिन क्या इतनी बढ़ रही है और अपने देश में ऑक्सीजन की कमी है क्या? सच जान करके वास्तव में आप परेशान होंगे कि अपने देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है अभी फ़िलहाल जो डिमांड है उसके हिसाब से। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं और सरकारें तमाशाबीन बनी हुई है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार केंद्र सरकार है। तो अब ऑक्सीजन की जरा कहानी सुन लीजिए, कैसे सांसों पर संकट आया। अपने देश में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके आंकड़ों के मुताबिक 7,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और जो राज्यों से आज की डेट में अभी तक डिमांड है वो लगभग 6,500 की है। मान लीजिए थोड़ा और बढ़ गया होगा। तो अभी डिमांड और सप्लाई में गैप नहीं है, मतलब सप्लाई जो उत्पादन है वही ज़्यादा है। तो फिर दिक्कत कहाँ से हुई और कौन से राज्य बनाते हैं? तो ऑक्सीजन का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 991 मीट्रिक टन, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, केरल ये सबसे ज़्यादा करते हैं। इन राज्यों में 17 प्लांट्स हैं और बाकी राज्यों में 20 प्लांट्स हैं, यानी कि जो और राज्य बचते हैं। तो इस तरीके से 37 तो बड़े प्लांट्स हैं और 7,500 मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। डिमांड है 6,600 मीट्रिक टन का, उसको 7,000 मीट्रिक टन मान लेते हैं। तो फिर सांसों पे संकट आया कैसे? उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से एक ही खबर आती है कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। और जो लोग जूझ रहे हैं, जो मरीज हैं और उनके परिजन हैं, वो हकीकत जानते हैं कि किस तरीके से रात में, सुबह, शाम कभी भी हॉस्पिटल कह देता है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, आप अपने मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। तो ये जो संकट आया है ये केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से आया है, प्रदेश सरकारों की नाकामियों की वजह से आया है। पहली बार जो पहली वेव आई थी पिछले साल इन्हीं दिनों मार्च में, तो हमारे पास क्या नहीं हुआ करता था? टेस्टिंग लैब्स नहीं थे, पीपीई किट नहीं थे, मास्क नहीं थे और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो नहीं थी, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं थे। चलिए मान लिया, उसके बाद आपने लॉकडाउन लगा कर तैयारी की, आज के डेट में टेस्ट लैब भी और वो सारी चीज़ें दूर हो गई। उसके बाद आप विजेता बन करके घूमने लगे, महाकुंभ और चुनाव कराने लगे और राज्य सरकारें भी ढीली पड़ गई। अदरवाइज कायदे से हर बड़े हॉस्पिटल में अपना ऑक्सीजन प्लांट होता है जो एक निर्धारित क्षमता तक ऑक्सीजन देता है और वो बेड्स तक पहुँचता है। तमाम बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं। तो राज्य सरकारों की तो गलती ये रही कि अपने हॉस्पिटल्स में जब सेकेंड वेव यूरोप से, इंग्लैंड से पता चल गया था कि उसमें ये दिक्कत हो रही है, तो इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जो है चालू करा देना चाहिए था। बड़े जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगने थे, जैसे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आ रहा है कि वहाँ ज़मीन सेंक्शन हो गई और वह सब कुछ तैयारी हो गई, लेकिन प्लांट्स नहीं लगा। तो जो इनके दिमाग में बात आई कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उस पर इन्होंने तैयारी नहीं की, चुनाव में लगे रहे, राज्य सरकारें ढीली पड़ गई। अब क्या है कि जो एयरफोर्स उतारी गई है और जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया है, इनका रोल ये है कि एयरफोर्स आपके खाली क्रायोजेनिक जो टैंकर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के टैंकर्स होते हैं, हर टैंकर जो है ऑक्सीजन नहीं ला सकता, इनको एयरलिफ्ट करके और गंतव्य तक पहुंचा दे रहा है, प्लांट तक पहुंचा दे रहा है। लेकिन प्लांट से ऑक्सीजन भर करके बाई रोड ही आना है, उसमें 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन लग रहा है। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सप्लाई की दिक्कत ये हो रही है कि यदि बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुँच रही है वो तो टाइम लेगी, उड़ के तो आएगी नहीं। ऐसे ही यदि टैंकर आएंगे तो वो भी टाइम लेंगे। एयरफोर्स का ये रोल है कि आपके खाली टैंकर को लिफ्ट करके और वहाँ तक पहुँचा दिया, फिर वहाँ से सड़क मार्ग से आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो एक ये है। दूसरी समस्या ये है कि अस्पताल में जो प्लांट होने चाहिए थे वो बंद पड़े हैं ज़्यादातर, वो तैयारी हमारी अधूरी है। तो यहाँ से ये संकट की शुरुआत होती है और इसके लिए पूर्ण रूप से सरकारें जिम्मेदार है। अभी तक अपने देश में जितना उत्पादन हो रहा है वो सफिशियंट है। कहा यह भी जा रहा है कि हम लास्ट तक ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट करते रहे और अब हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। इसी संकट के मद्देनज़र आपने पिछले दिनों खबर ये पढ़ी होगी कि रतन टाटा ने 24 क्रायोजेनिक जो टैंकर्स है उन्हें आयात करने का फैसला किया है ताकि ये संकट दूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टैंकर्स हों ताकि ऑक्सीजन आ सके। अब देखिए, जब आर्मी अलगी, केंद्र सरकार अलगी, तो धीरे धीरे समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन सांसें इतनी इंतजार नहीं कर सकती। क्या है,
बिना खाना के आप 8 दिन से 21 दिन तक जी लेते हैं, बिना पानी के आप 3 दिन तक रह लेंगे, लेकिन सांस तो हर मतलब सेकंड पे चाहिए। अधिक से अधिक सांस कितना देर रोक लेंगे? 1 मिनट। तो इसके लिए दिक्कत यहीं पे पैदा हुई है। ऑक्सीजन की फिलहाल कोई कमी नहीं, और डिमांड बढ़ती है तो कमी हो सकती है, तब तक उत्पादन भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो आम आदमी जूझ रहा है, एक हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से बेड मिल रहा है, और बेड मिला 1 या 2 दिन वो भर्ती रहा, उसके बाद कह दिया जा रहा है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, आपके मरीज की जान को खतरा है, आप यहाँ से ले जाइए। क्योंकि अस्पताल क्यों ये रिस्क ले कि उसके अस्पताल में इतने लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन के बिना? आपने तो देखा ही है नासिक की घटना कैसे हुई थी। खैर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसको दुर्घटना मान लेते हैं। 24 लोग मारे गए थे, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई क्योंकि वहाँ पे लीकेज हो गया था। तो ये समस्या का असली कारण है। और जो सिलेंडर्स भी कम पड़ रहे हैं, 2 तरह के सिलेंडर्स होते हैं, जंबो और डूरू, तो वो भी इसी हिसाब से तैयारी ही नहीं की गई, तो उतनी संख्या में नहीं है। आप जाइए ऑक्सीजन के लिए तो सिलेंडर के लिए तो आज की डेट में मिल नहीं रहा। हर चीज़ का ब्लैक हो रहा है, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अस्पताल का बेड हो। हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल CGHS पे भर्ती नहीं ले रहे हैं, और मरीज लड़ने की स्थिति में नहीं है कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे पास CGHS कार्ड है। वो अस्पतालों को लग रहा है कि लूटने का समय है, जितना लूट सकते हो लूट लो, कमा लो, ये फिर मौका नहीं मिलेगा। यानी कि महामारी में जहाँ मानवता हावी होनी चाहिए थी, वहाँ तो सरकारें सोती रही, और जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो लूटने में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स की कमी अलग है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी अलग है। हमारी तैयारी एकदम अधूरी थी सेकेंड वेव के लिए। उसी का नतीजा है ये संकट, अदरवाइज संकट किसी चीज़ का नहीं है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।